नमस्कार दोस्तों, जॉब की बात यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर आपको हर रोज़ नई नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट मिलती रहती है। तो ऐसे ही नए नए गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज है 9 अक्टूबर। तो आज एसएससी एमटीएस का पहले दिन का एसएससी एमटीएस का 9 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने कुछ मेमोरी बेस पर अरेंज किया है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो मुझे पता है कुछ बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उसका ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में भी लिखा है। तो वो बहुत बच्चों के लिए अच्छा होगा। जिनको हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, और जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है मैं उनके लिए हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस बुक रिटन बाय अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस किताब को किसने लिखा था? ये आपका आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय जो बुक है ये एक्चुअली वो ऐसे के रिलेटेड है जहाँ पर कि वो ग्लोबल इश्यूज लाइक वार, टेररिज्म और जस्टिस के ऊपर फोकस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शशि थरूर अपॉइंटेड टू व्हिच मिनिस्ट्री इन 2023? 2023 में शशि थरूर जी को किस मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया गया था? ये आपका आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि विदेश मंत्रालय के द्वारा। फिर शशि थरूर जी है वो एक एक्सपीरियंस डिप्लोमेट है और पॉलिटिशियन है, एसोसिएटेड टू फॉरेन अफेयर्स टू मैनी ईयर्स। वो बहुत फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉवर्टी इंडेक्स व्हिच स्टेट इज एट टॉप इन 2023 इन इंडिया? गरीबी सूचांक के अनुसार 2023 में भारत के कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है, कौन सा राज्य गरीबी में सबसे ऊपर है? ये आपका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार कॉन्स्टेंटली रैंक्स as one of the poorest state in which due to socio-economic factors, कुछ socio-economic factors के वजह से बिहार कुछ सालों से ऐसा बिहेव हो रहा है उसके साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोशन माया नारायण रिलेटेड टू व्हिच डांस फॉर्म? रोशन माया नारायण किस नृत्य से संबंधित थे? आंसर देखते हैं। आंसर आपका हो जाएगा कथक। फिर कथक के बारे में कुछ लिखा गया। कथक इज क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया नोन फॉर इट्स इंटीग्रेट फुटवर्क एंड स्टोरी टेलिंग। आपको कथक का तो पता होगा, कथक आपका होगा यूपी का जो है था स्टेट डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माफ कीजिए, यूपी का नहीं है, यूपी का कथक के लिए। गोफ्री बाबा इज रिलेटेड टू व्हिच कैटेगरी? जो गोफ्री बाबा किस श्रेणी के संबंधित है? ये आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंकन आर्किटेक्ट। जो जोफ्री बावा है वो वॉज एन आइकॉनिक आर्किटेक्ट फ्रॉम श्रीलंका नोन फॉर पायोनियरिंग ट्रॉपिकल मॉडर्निज्म। ठीक है, वो जो ट्रॉपिकल मॉडर्निज्म है उसके ऊपर उनका आर्किटेक्चर का जो स्ट्रक्चर है उनका बहुत अच्छा है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1984 नैना देवी गॉट पद्मश्री फॉर व्हिच सिंगिंग स्टाइल? 1984 में नैना देवी को पद्मश्री किस गायन शैली के लिए मिला था? ये आपका आंसर रहेगा ठुमरी स्टाइल सिंगिंग, यानी कि ठुमरी गायन शैली के लिए उनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठुमरी इज ए सेमी क्लासिकल वोकल फॉर्म ऑफ इंडियन म्यूजिक नोन फॉर इट्स इमोशनल एंड रोमांटिक थीम्स। जो ठुमरी स्टाइल है वो इमोशनल और रोमांटिक थीम के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर्म्स एक्ट कमिंग इनटू एक्शन? आर्म्स एक्ट को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? ये आपका आंसर हो जाएगा वाइसरॉय लिटन। वाइसरॉय लिटन 1878 में फायर आर्म्स जो ब्रिटिश आर्मी के जो गन बुलेट सब आते थे उसके ऊपर उन्होंने एक आर्म्स एक्ट रेगुलेट किया था। ठीक है, किस साल में? ये आपका आंसर हो जाएगा 1878 लॉर्ड वाइसरॉय लिटन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल प्रेसिडेंट्स रूल एक्ट ऑन ए स्टेट इन अकॉर्डेंस विथ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ये आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इफ ए स्टेटमेंट इज अनेबल टू फंक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो इमरजेंसी रूल लागू होता है एक एक स्टेट पर प्रेसिडेंट्स रूल का अंडर 356 के द्वारा ये वो उसको इम्पोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिल्ड द फेमस मोती मस्जिद इन आगरा? आगरा की प्रसिद्ध मोती मस्जिद किसने बनाई है? ये आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां। मोती मस्जिद ऑल्सो नोन एज द पर्ल मस्क्यू वाज बिल्ड बाय मुगल एम्पायर शाहजहां
इन आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवरोज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर बाय व्हिच कम्युनिटी? नवरोज त्योहार को किस समुदाय के द्वारा नए साल के रूप में मनाया जाता है? ये आपका आंसर हो जाएगा पारसी। Nowruz is celebrated as the Persian New Year by Parsi community and marks the start of the spring equinox। ठीक है, पारसी समुदाय के द्वारा नवरोज को नए साल के तरह सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? भारत का संसदीय प्रणाली किस संविधान से लिया गया है? आपका आंसर हो जाएगा यूके से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। इंडिया adopted its parliamentary system from the United Kingdom's Westminster model, which is based on the democratic governance। यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हमारा इंडिया में रेगुलेट होता है वो यूके से लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन 2023 इन इंडिया द इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप जो है हेल्ड इन 2023 में भारत में इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये आपका आंसर हो जाएगा कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में। फिर द चैंपियनशिप टुक प्लेस एट कलिंग स्टेडियम व्हिच इज नोन फॉर होस्टिंग मल्टीपल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोशनी कुमारी एंड कुमुदिनी लिखिया बिलोंग्स टू व्हिच डांस फॉर्म? रोशनी कुमारी और कुमुदिनी लिखिया किस नृत्य शैली से संबंधित थे? आपका आंसर हो जाएगा कथक। बोथ डांसर आर रिनाउंड परफॉर्मर्स ऑफ कथक एंड एंशिएंट डांस फॉर्म ब्लेंडिंग स्टोरी टेलिंग एंड रिदमिक मूवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ये आपका आ जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस इज यूज्ड इन मेडिकल एनेस्थेसिया एंड कैन इंड्यूस अ स्टेट ऑफ यूफोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड इन 2023 व्हिच इज द मोस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? रिकॉर्ड के अनुसार 2023 में भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था? ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ड्यू टू इट्स वास्ट एग्रीकल्चरल लैंड एंड फेवरेबल क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच रिलीजन बिलीव्स फार्मिंग इज रॉन्ग? कौन सा धर्म खेती को गलत मानता है? आपका आंसर हो जाएगा जैन रिलीजन। जैन डिस्करेजेस फार्मिंग एज इट इन्वॉल्व्स हार्मिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच कॉन्फ्लिक्ट्स विद द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। तो जो जैनिज्म वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि जो खेती के दौरान फार्मिंग के दौरान जो काटे जाते हैं, सब कुछ फसल काटा जाता है, तो उनको वो नॉन वायलेंस लगता है, यानी कि पर वायलेंस हो रहा है उनका, जो खेती के ऊपर वायलेंस हो रहा है उनको ऐसा लगता है, इसलिए उनको वो गलत लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमर फोर्ट बिल्ट बाय हुम? अमर किला को किसने बनाया था? आपका आंसर हो जाएगा राजा मानसिंह जी ने। द अमर फोर्ट इन राजस्थान वॉज बिल्ट बाय राजा मानसिंह, ट्रस्टेड जनरल ऑफ मुगल एम्परर अकबर। अकबर के जो एक बिलीवर थे, यानी कि उनके जो एक ट्रस्टेबल मिनिस्टर थे राजा मानसिंह, उनके द्वारा राजस्थान में अमर किला बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच एक्ट रेगुलेटेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया टू लेसन द क्लॉथिंग मटेरियल बिजनेस? भारत में कपड़ों के व्यापार को कम करने के लिए ब्रिटिश ने किस अधिनियम को लागू किया था? यह आपका आंसर है कालिको एक्ट। कालिको एक्ट को ब्रिटिशर्स के द्वारा रेगुलेट किया गया था कपड़ों के व्यापार को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालिको एक्ट्स वर पास्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स टू प्रोटेक्ट इंग्लिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टू प्रोटेक्ट यानी कि उनको लगता था अगर इंडिया का टेक्सटाइल व्यापार ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उनका जो इंग्लिश का जो क्लॉथिंग इंडस्ट्री है उनका थोड़ा हार्म होगा, उनको थोड़ा क्या लॉस होगा, इसीलिए ये वो सब किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इंडियन प्लेयर स्कोर्ड द हाईएस्ट अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज इन 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच? 1983 में क्रिकेट विश्व कप भारत के किस खिलाड़ी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाए थे?
आपका आंसर हो जाएगा के श्रीकांत। कृष्णामूर्ति श्रीकांत जी ने सबसे ज़्यादा रन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस वर्ष खेला था? ये आपका आंसर हो जाएगा 1974 में इंग्लैंड के साथ फर्स्ट ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया था। इंग्लैंड के साथ भारत ने पहली बार खेला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? जो पेलाग्रा डिजीज है वो किसके डेफिशिएंसी से होता है? ये आपका आंसर हो जाएगा नियासिन यानी कि विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेलाग्रा एक पोषण संबंधी रोग है जो शरीर में विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। इस रोग को मुख्य लक्षणों में दस्त और मनोवैज्ञानिक विकार शामिल है। ठीक है, मो घर योजना के तहत सरकार द्वारा घोषित राशि कितनी है? यानी कि जो मो घर योजना स्कीम है वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कितना अमाउंट का जो मनी लेंडिंग का वादा किया गया था? ये आपका आंसर हो जाएगा 3 लाख रुपए तक, यानी कि अप टू 3 लाख। फिर ये बेसिकली उड़ीसा सरकार के द्वारा ये स्कीम रेगुलेट किया गया था, मो घर स्कीम, जहाँ पर कि आपको 3 लाख तक का एक अमाउंट मिल रहा था घर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईसाइयों का प्रतिशत कितना है? ईसाई मतलब भारत, इंडिया में क्रिश्चियन का कितने परसेंटेज क्रिश्चियन इंडिया में रहते हैं? ये आपका आंसर हो जाएगा 2.3%। ये जो 2011 यानी 2011 में जो सेंसस हुआ था, यानी कि जनगणना हुआ था, उसके दौरान जो डाटा मिला था ये उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस वेलिंगटन माइकल का संबंधित कथन, यानी कि एक उनके रिलेटेड एक स्टेटमेंट आया था, वो शायद वो जो एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने रेगुलेट किया था 1800 में, उसी के ऊपर शायद एक क्वेश्चन आया होगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, माइकल का मिनट 1835 में प्रस्तुत किया गया था, वो एक शिक्षा प्रणाली के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये आपका आंसर देख लेते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, जिसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता देने और एक संविधान सभा का गठन के लिए रूपरेख तैयार करना था। यानी कि वो भारत को आज़ाद करने और जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान है उसको रेगुलेट करने के लिए आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन को बंद किया था? झरोखा दर्शन जो है उसको किस मुगल एम्पायर ने बंद किया था? ये आपका आंसर हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी, जहां सम्राट जनता को हर सुबह दर्शन देते थे, लेकिन बाद में कुछ अन्य मुगल शासकों ने इसे बंद कर दिया। फिर देखते हैं लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, इनमें से कौन सा अलग है? तो इनमें से आपका नाभिक यानी कि न्यूक्लियस अलग है। ठीक है, फिर पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ये आपका आंसर हो जाएगा संतूर से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बारे में कुछ देखते हैं। पंडित रवि कुमार शर्मा संतूर वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में संतूर को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001 में किस कुचिपुड़ी नर्तक को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था? ये आपका आंसर हो जाएगा मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति जी को 2001 में कुचिपुड़ी डांसर के रूप में पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है, अल्पासी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो अल्पासी उत्सवम है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में ये सेलिब्रेट किया जाता है।
अल्पासी उत्सव तिरुवनंतपुरम केरल के प्रसिद्ध मंदिर में मनाया जाता है और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? यानी कि जो लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये आपका हो जाएगा जो एक्टर है अनुपम खेर, उनके ऊपर ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयनीकरण ऊर्जा की विपरीत अनुपाति क्या है? जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? ये आपका आंसर हो जाएगा एटॉमिक साइज यानी परमाणु आकार के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शून्य आधारित बजट के अर्थ क्या है? तो शून्य आधारित बजट एक ऐसी बजट प्रणाली, इसके ऊपर स्टेटमेंट आया था तो मुझे वो ठीक से याद नहीं है, तो मैंने इसका डेफिनेशन नीचे लिख दिया है। शून्य आधारित बजट एक ऐसी बजट प्रणाली है जिसमें प्रत्येक वित्तीय के वर्ष के लिए बजट शून्य से जीरो होता है, शून्य से शुरू होता है, माफ कीजिएगा, और सभी के खर्चों के पुनः जांच की जाती है बजाय इसके कि पिछले साल के खर्चों का आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत गणराज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? यानी कि जो डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता है, उसका हेड कौन होता है? ये आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर जी रिपब्लिक इंडिया के हेड होते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के हेड होते हैं प्रेसिडेंट, तो रिपब्लिक इंडिया के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, भारतीय संविधान के संयुक्त राज्य अमेरिका से उधार ली गई विशेषता के संबंधित कथन, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बोरोइंग फीचर है वो यूके से कुछ लिया गया था, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, बस तो इतना ही क्वेश्चन मैंने पहले और सेकंड शिफ्ट अरेंज कर पाया हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है और ये आपको हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।